बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 21 पहाड़ों की सरजमीन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें और इसका मरकज़ी ख्याल बताएं। आइए पढ़ते हैं। रहन सहन और रस्म रवाज किसी भी मुआशरे, कौम या अफराद के मुआशरती रवैयों की अक्कासी करते हैं। जैसे हमारी रस्में और रहन सहन होगा, वैसा ही मुआशरती ढांचा होगा। हकीकत में हमारा रहन सहन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक देहाती और दूसरा शहरी। देहाती रहन सहन तकल्लुफ, तसन्ना और बनावट से पाक होता है। हर छोटा बड़ा अपने काम में मसरूफ रहता है। दूसरी तरफ हमारा शहरी माहौल हंगामा खेज रंगीनियों और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी पर मुश्तमिल होता है। महज़्ज़ब मुआशरा, टेलीविज़न, खेल, इंटरनेट और फैशन लिबास शहरी रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी की एक झलक है। इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल क्या है? इस इबारत का मरकज़ी ख्याल देहाती और शहरी ज़िंदगी का मुवाजना करना है कि गांव के लोग, देहात के लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, और शहर के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, वहाँ उनका रहन सहन किस तरह का होता है। हर ज़माने का एक एक जुमला लिखें और उसे दूसरे ज़मानों में तब्दील करके लिखें। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल में जुमलों को तकसीम करना है। पहला जुमला है मैं स्कूल जाता हूँ। ये ज़माना हाल का फ़ेल हाल का जुमला है। इसको हम फ़ेल माजी में इस तरह से तब्दील करेंगे, मैं स्कूल गया, और फ़ेल मुस्तकबिल में हम इसको तब्दील करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे मैं स्कूल जाऊँगा। तो फ़ेल हाल ये के जुमले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ेल हाल का जुमला है मैं नमाज पढ़ता हूँ। ज़माना माजी में हम इसको लिखेंगे मैंने नमाज पढ़ी, और ज़माना मुस्तकबिल में मैं नमाज पढ़ूँगा। ज़माना हाल में मैं ख़त लिखता हूँ। ज़माना माजी में मैंने ख़त लिखा, और ज़माना मुस्तकबिल में जुमला बनेगा मैं ख़त लिखूँगा। ज़माना हाल का एक जुमला है मैं सैर करता हूँ। ज़माना माजी में इसको तब्दील करेंगे मैंने सैर की, और ज़माना मुस्तकबिल में जब हम तब्दील करेंगे तो लिखेंगे मैं सैर करूँगा। काश, अगर, तौबा, शर्त ये है जो कोई को इस्तेमाल करके जुमले बनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये अल्फाज हरूफ़े तमन्नाई या हरूफ़े शकिया कहलाते हैं। हरूफ़े तमन्नाई से मुराद है किसी तमन्ना या किसी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए जो हरूफ हम इस्तेमाल करते हैं, और हरूफ़े शकिया से मुराद है शर्त के लिए, जज़ा और सज़ा के लिए जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं उनको शकिया कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, ये शर्त है इस काम के करने के लिए। तो आइए इन हरूफ को हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। काश, काश वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अगर, अगर वो एहतियात करता तो बीमार ना होता। तौबा, अपने गुनाहों की हर वक्त तौबा करो। शर्त यह कि तुम इस मामले में झूठ ना बोलो। जो कोई अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुहावरात होते क्या हैं। मुहावरात वो जुमले अल्फाज हैं, मुहावरात वो अल्फाज हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनके लफ्ज़ी मानी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जुमले में जिन मानों में वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मुहावरा है आंखें फेर लेना, उसका लफ्ज़ी मानी तो आंखों का बदल जाना है, फेर लेना है, दूसरी तरफ कर लेना है, लेकिन जब हम उसको मुहावरे में इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा बदल जाना। तो आइए देखते हैं दिए हुए मुहावरात को हमने जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है। हौसला शिकन, अहमद के दोस्तों का रवैया बहुत हौसला शिकन था। जादू करना, तकरीर के अल्फाज ने गोया सामीन पर जादू कर दिया था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।